जी स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन पूछे जो बच्चा पूछ रहा था। आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने दोबारा से मीटिंग जो है आपका सेशन दोबारा से स्टार्ट किया है। अभी आप हैंड रेस करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अदनान, बोलिएगा बच्चे। सर जी, मैंने कहा कि जो प्रीवियस लेक्चर में आपने लेजर का अकाउंट बनाया था, लेजर जी अकाउंट, जी जी उसमें आपने टी फॉर्म में टेबल बनाया था, उसमें रेफरेंसेस वगैरह मेंशन नहीं थे। अभी आपने रेफरेंसेस का टेबल जो मेंशन किया, क्या हम उस जो टेबल पहले बनाया था उसी टेबल में भी रेफरेंस और डेट वगैरह को मेंशन कर सकते हैं ना? इसमें डेट तो बेटा, ऑलवेजली आपने की। मैंने आप लोगों को समझाया कि आपने यही मेथड जो है वो चूज करना है, इसी मेथड से आपने काम करना है। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ आपको लेजर का एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था कि लेजर इस तरह से भी बन सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त दुनिया में ये वाला जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसे हम लोग रनिंग बैलेंस मेथड अकाउंट कहते हैं या रनिंग बैलेंस अकाउंट कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास अवेलेबल रेडी बैलेंस मौजूद होता है। हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि एक अरसा ख़त्म होगा तो फिर हम बैलेंस करेंगे। हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास पिक्चर क्लियर है हर एक अकाउंट की। तो ये मेथड हम लोग अडॉप्ट करेंगे, ठीक है? जी ठीक हो गया सर, क्लियर है। थैंक यू। क्लियर, ऑल क्लियर। ओके, तो बच्चे, मैंने आप लोगों को ये दो अकाउंट्स जो हैं इनमें डाटा एंटर करके मैंने आप लोगों को सिखा दिया, समझा दिया। अब मज़ीद नेक्स्ट अकाउंट्स की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरी एंट्री की बात करते हैं बेटा। तो दूसरी एंट्री में तीन अकाउंट्स थे, एक इक्विपमेंट्स का था। तो तीसरा अकाउंट मैं यहाँ पे ओपन करूँगा इक्विपमेंट्स का, इक्विपमेंट्स अकाउंट। और ये जो इक्विपमेंट्स अकाउंट का जो नंबर है दैट इज़ 157। इसका नंबर था 157। ये मैंने इसका नंबर यहाँ पे लिख दिया। और दूसरा अकाउंट कैश का मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। और तीसरा अकाउंट है अकाउंट्स पेबल का। ये अकाउंट मेरे पास नहीं है, ये मैं नया अकाउंट अपने पास मेंटेन करूँगा, अकाउंट्स पेबल का। ले बेटा, नेक्स्ट अकाउंट मैं बनाऊंगा अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल अकाउंट, और इसका जो नंबर है वो कौन सा है? द नंबर इज, अकाउंट्स पेबल का नंबर है 201। ये नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका। अब बेटा इस अकाउंट में इसकी एंट्री करने का ज़रा तरीका देखिएगा। ये तीन अकाउंट्स में एंट्रीज होगी। अब देखें बेटा, एंट्री की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो एंट्री को देखें तो एंट्री में क्या हो रहा है? इक्विपमेंट हम लोग परचेज कर रहे हैं, इक्विपमेंट का अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब देखें बेटा, ये एंट्री जरा ध्यान से समझिएगा। अब ये एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और इसकी जो रीजन है उसमें दो अकाउंट्स हैं। ये दो अकाउंट्स की वजह से एक अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो बेटा ये दोनों अकाउंट्स ही हम लोगों ने रीजन में लिख देने हैं। डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे, दैट इज सितंबर 5। अब एक्सप्लेनेशन में इक्विपमेंट का अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा था बेटा? एक नंबर पे तो ये कैश की वजह से डेबिट हो रहा था, यहां पे लिख देंगे कैश अकाउंट। और उसके सामने उसका जो रेफरेंस नंबर देंगे वो तो 101 दे देंगे। तो अमाउंट, अब देखें बेटा, इक्विपमेंट का अकाउंट डेबिट हो रहा था कैश की वजह से और अकाउंट पेबल की वजह से। अब कैश के सामने जो अमाउंट है तो कैश के लिए वही अमाउंट यूज होगी, दैट इज 5000। रियली सॉरी स्टूडेंट्स, आई थिंक सो कि कनेक्टिविटी के इशू की वजह से प्रीवियस बात मैं पूरी नहीं कर सका। वो कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया था। अच्छा, दोबारा से मैं बता देता हूँ बेटा आप लोगों को कि सेकंड एंट्री जो 5 सितंबर की है उसको मैंने किस तरह से पोस्ट किया। 5 सितंबर की एंट्री में मेरे पास बेटा तीन अकाउंट्स थे, एक था इक्विपमेंट का, दूसरा था कैश का और तीसरा था अकाउंट पेबल्स का।
ठीक है। तो कैश का अकाउंट मेरे पास अवेलेबल था, उसकी एंट्री मैं कैश के अकाउंट में ही करूंगा। इक्विपमेंट का और अकाउंट पेबल्स का अकाउंट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने वो दोनों अकाउंट्स अपने पास बना लिए। ये देखें, इक्विपमेंट का और ये अकाउंट्स पेबल का। अब अगर हम लोग बात करते हैं इक्विपमेंट के अकाउंट की बेटा, तो इक्विपमेंट का अकाउंट डेबिट हो रहा था। अब इस एक डेबिट के लिए दो रीजंस थी, एक कैश थी और एक थी अकाउंट्स पेबल। ठीक है। अब देखें बेटा, कैश जो है, इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, तो यहाँ पे इक्विपमेंट में एक्सप्लेनेशन में डेबिट की वो जो रीजन थी क्रेडिट वाली वो लिख दी कैश अकाउंट, उसका आगे रेफरेंस नंबर में उसका नंबर दे दिया और उसकी जो अमाउंट थी वो लिख दी। और उसके बाद इक्विपमेंट डेबिट हो रहा था अकाउंट पेबल की वजह से, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाले कॉलम में अकाउंट पेबल लिखा, उसका रेफरेंस नंबर में अकाउंट नंबर लिख के उसकी अमाउंट लिख दी 7000। अब अगर इसका बैलेंस करें तो पहली अमाउंट के बाद जो बैलेंस था वो था 5000। अब दूसरी अमाउंट देखें बेटा, ये क्रेडिट तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, अगेन 7000 ही है, तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे। 7 और 5 कितना हो गया, 12000। ये टोटल हमारे पास कितना आ गया, 12000 हमारे पास बैलेंस आ गया है ओवरऑल एक एंट्री के बाद। जी अदनान। सर जी कैश अकाउंट का जो आपने इधर मेंशन की हुई है वो कैश अकाउंट में ही उसका बैलेंस मेंशन होगा, आपने इधर ही कर दिया इक्विपमेंट अकाउंट में ही। बेटा देखें, कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, ये देखें उसका इक्विपमेंट का अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, इन दो रीजंस की वजह से, तो मैंने दोनों रीजन इक्विपमेंट के अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दी हैं। अभी एंट्री पूरी पोस्ट नहीं की मैंने। अब देखें, कैश का अकाउंट भी क्रेडिट होगा। अब कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये मेरे पास कैश का अकाउंट है। कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सितंबर 5 को, तो यहाँ पे पहले डेट लिखेंगे सितंबर 5, ये डेट लिखी। अब क्रेडिट क्यों हो रहा था, इक्विपमेंट की वजह से, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विपमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, इक्विपमेंट अकाउंट के कैश का अकाउंट इक्विपमेंट की वजह से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो अब कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट लिख देंगे, दैट इज 5000। अब ये 5000 क्रेडिट साइड पे आ गया। अब देखो बेटा, ये बैलेंस तो डेबिट था, अब ये बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। जब दो ऑपोजिट फिगर्स हमारे पास आ जाएंगी, तो उन दोनों का डिफरेंस लेके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज 5000। तो कैश बाकी कितना रह गया, फिर हमारे पास 5000 का कैश बकाया रह गया है। अब अगर हमें थोड़ी सी और अपनी सहूलत चाहिए, तो हम लोग बैलेंस में यहाँ पे साथ में लिख भी सकते हैं कि ये बैलेंस क्या था, ये बैलेंस डेबिट था। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना कॉमन सेंस की बात ये है बेटा कि जब हम लोग काम करते हैं अकाउंटिंग में, तो हमें पता होता है कि कैश एक एसेट है, तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा, साथ में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए साथ में आपको लिखकर बताया, यहाँ पे लिखना साथ में नहीं है। ठीक है। तो कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, इक्विपमेंट की वजह से एक्सप्लेनेशन में उसकी वजह लिखी और क्रेडिट कॉलम में उसकी अमाउंट लिखी। और रिमेन पहला जो बैलेंस था 10000 वो डेबिट था, दूसरा बैलेंस 5000 क्रेडिट लेके दोनों का डिफरेंस निकाल के लिख दिया 5000। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, तीसरा अकाउंट पेबल्स का अकाउंट भी बेटा क्रेडिट हो रहा है। अब अकाउंट पेबल्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये अकाउंट पेबल्स का अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हो रहा है, इक्विपमेंट की वजह से। इक्विपमेंट की वजह से वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और डेट कौन सी थी, सितंबर 5, सितंबर 5। और ये क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, कितने से क्रेडिट हो रहा था, 7000 से। तो फिर इसका बैलेंस भी क्रेडिट ही आएगा ना, पहली ट्रांजैक्शन में अगर वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो वही बैलेंस उसका फिर 7000 ही उसका बैलेंस रहेगा जितने से वो क्रेडिट हो रहा था। ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जो एंट्री डेबिट या क्रेडिट हो रही होगी, उसका बैलेंस भी वही होगा। अब अकाउंट पेबल्स का जो यहाँ पे सॉरी इक्विपमेंट का जो अकाउंट नंबर है वो कौन सा था, 157, रेफरेंस नंबर में उसका वो नंबर मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी मैं रेफरेंस नंबर में इक्विपमेंट का नंबर मेंशन कर दूं, दैट वाज 157। तो इसी तरह से बेटा दो एंट्रीज हम लोगों ने अकाउंट्स में पोस्ट कर ली। इन इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को बेटा बार बार सुनिएगा, बार बार, ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो जाए।
अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है 25th की। 25th की एंट्री में क्या हो रहा है, दो अकाउंट हैं, एक अकाउंट पेएबल का और एक है कैश का। अब दोनों अकाउंट मेरे पास बेटा अवेलेबल है। अब देखिएगा अकाउंट पेएबल का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो अकाउंट पेएबल का अकाउंट डेबिट हो रहा था, ये अकाउंट पेएबल का अकाउंट है, डेबिट किस वजह से हो रहा था, कैश अकाउंट की वजह से। तो मैंने एक्सप्लेनेशन में कैश अकाउंट लिख दिया और इसकी जो डेट थी वो कितनी थी, सितंबर 25 ये डेट लिख दी। और कैश का यहाँ पे नंबर लिख दिया 101, उसका कैश का नंबर था। और अकाउंट पेएबल डेबिट हो रहा था, ये देखें जरा एंट्री में देखें बेटा, अकाउंट पेएबल क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, कितने से, 3000 से। तो मैंने ये डेबिट वाले कॉलम में 3000 लिख दिया। ठीक है, अब देखें बेटा 7000 क्रेडिट था, 7000 में से 3000 जो था उस उस डेबिट को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आंसर हमारे पास बचेगा 4000, जो कि क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि अकाउंट पेएबल लायबिलिटी है और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, और कैश का अकाउंट बेटा क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के अकाउंट में जाके लिखेंगे, डेट वाले कॉलम में पहले डेट लिखेंगे, दैट वाज सितंबर 25, डेट लिख दी। और कैश का अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा था, अकाउंट्स पेएबल की वजह से। तो यहां पे लिख देंगे अकाउंट्स पेएबल अकाउंट, अकाउंट्स पेएबल अकाउंट लिख दिया। रीजन, अब कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा था अकाउंट पेएबल्स की वजह से, अकाउंट पेएबल का नंबर है 201 और क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट लिख देंगे जो कि थी 3000। अब देखें बेटा रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास 5000 का था जो कि डेबिट था प्रीवियस ट्रांजैक्शन का, उसमें से 300 क्रेडिट निकाल देंगे। जब दोनों बैलेंस ऑपोजिट होंगे तो फिर तो डिफरेंस ही आएगा ना। ऑलरेडी जो अवेलेबल बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था, मजीद 3000 क्रेडिट हुआ तो रिमेनिंग डेबिट बैलेंस रह गया 2000। तो ये कैश अकाउंट का बैलेंस भी हमारे पास आ गया और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो अकाउंट पेएबल्स था उसका बैलेंस भी हमारे पास आ गया। उसके बाद बेटा आखिरी ट्रांजैक्शन की तरफ हम लोग चलेंगे, दैट इज ऑफ 30th ऑफ सितंबर की ट्रांजैक्शन। दो अकाउंट हैं, एक कॉर्डिरोस ड्राइंग अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। तो ये ड्राइंग्स का अकाउंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है बेटा, ये मैं ड्राइंग्स का अकाउंट एक नया क्रिएट करूंगा। और कैश का अकाउंट ऑलरेडी है मेरे पास, उसको मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्राइंग्स का जो अकाउंट है वो अकाउंट यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ले बेटा ये ड्राइंग्स का अकाउंट बन गया और इसका जो अकाउंट नंबर था वो आई थिंक सो कि 306 था, आई थिंक सो। एक दफ़ा मैं फिर कंफर्म कर लेता हूँ, अकाउंट नंबर जी 306 ही था। तो अब बेटा देखें इस अकाउंट में क्या हो रहा है, ड्राइंग्स के अकाउंट में ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है। किस वजह से डेबिट हो रहा है वो वजह हम लोग पहले देखते हैं। ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश की वजह से। ड्राइंग्स का अकाउंट किस वजह से डेबिट हो रहा है, कैश की वजह से। तो ड्राइंग्स के अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लोग रीजन लिख देंगे दैट इज कैश और डेट वाले कॉलम में हम लोग उसकी डेट मेंशन कर देंगे दैट इज सितंबर 30। सितंबर 30 डेट वाले कॉलम में मेंशन किया। एक्सप्लेनेशन वाले कॉलम में हम लोग रीजन लिखेंगे कि ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट क्यों हुआ था और रीजन थी कैश अकाउंट, कैश की वजह से ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट हो रहा था। अब रेफरेंस नंबर में कैश के अकाउंट का नंबर लिखेंगे दैट इज 101 और ड्राइंग्स डेबिट हो रही थी तो डेबिट कॉलम में 500 मेंशन कर देंगे और यही 500 हमारा क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स के अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये ड्राइंग्स के अकाउंट में तो हमने इसकी पोस्टिंग कर ली। अब दूसरा जो अकाउंट है हमारे पास वो है कैश का। कैश का अकाउंट बेटा क्या हो रहा है, कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कैश का अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है, डेट वाले कॉलम में इसकी डेट मेंशन करेंगे दैट इज सितंबर 30। अब पर्टिकुलर वाले कॉलम में या एक्सप्लेनेशन वाले कॉलम में क्या लिखेंगे कि ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, कैश की वजह से डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट रीजन लिख दी। और सॉरी 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 स्टूडेंट्स, कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है कॉर्डिरोस ड्राइंग की वजह से, तो यहाँ पे वो नाम लिख देंगे कॉर्डिरोस ड्राइंग अकाउंट, कॉर्डिरोस ड्राइंग्स अकाउंट। अब कैश क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है
तो इसकी क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट लिख देंगे, दैट इज 500। अब जब इसका बैलेंस करेंगे तो ऑलरेडी जो हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ था 2000 वो डेबिट था, उसमें से 500 मजीद क्रेडिट हुआ, तो रिमेनिंग बैलेंस रह गया हमारे पास कितना, 1500 का बैलेंस बाकी रिमेनिंग हमारे पास रह गया। तो ये थे बेटा हमारे पास अकाउंट्स सारे के सारे जिनमें हम लोगों ने पोस्टिंग भी कर दी। तो एक चीज यहाँ पे बच्चे आप लोग देखोगे कि ये बहुत इजी है, हमें बैलेंस नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड छोटी है, हर ट्रांजैक्शन के साथ ही साथ हमारा बैलेंस जो है वो आता जा रहा है। अब ट्रांजैक्शंस जैसे ही एंड हुई हैं तो बेटा ये हमारे पास जो बैलेंस है, ये कैश अकाउंट का बैलेंस 1500 पड़ा हुआ है, कैपिटल का बैलेंस हमारे पास 10,000 पड़ा हुआ है, इसी तरह से इक्विपमेंट का बैलेंस अगर हम लोग देखते हैं तो वो 12,000 का पड़ा हुआ है, और बाकी जो रिमेनिंग अकाउंट्स हैं, अकाउंट पेएबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो बैलेंस हमारे पास 4,000 का पड़ा हुआ है, और इसी तरह से अगर ड्राइंग्स के अकाउंट की बात करते हैं तो वो बैलेंस हमारे पास 500 का पड़ा हुआ है। ये बेटा सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस हमारे पास साथ ही साथ आते जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इन बैलेंसेस को हम लोग उसमें ट्रांसफर करेंगे ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, अभी हम लोग जब बात शेयर कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे जब आपको ट्रायल बैलेंस का इंट्रोडक्शन दे रहा था तो ये देखें बेटा, ये ट्रायल बैलेंस की हमारे पास एक उसका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। ऊपर बिजनेस का नाम लिखेंगे और उसके बाद हेडिंग देंगे ट्रायल बैलेंस की, डेट लिखेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में 30 सितंबर है, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स बनाएंगे। जो अकाउंट डेबिट है उनका बैलेंस डेबिट कॉलम में आ जाएगा, जो अकाउंट क्रेडिट है उनका बैलेंस क्रेडिट वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसका नाम क्या था, ऑनर का या बिजनेस का नाम क्या था, बिजनेस का नाम हम लोग जरा देख लें, एक दफा कंफर्म कर लें उसको। बिजनेस था टीना कोर्डिरो कंपनी, टीना कोर्डिरो कंपनी। तो बेटा यहाँ पे मैं अपने पास बना रहा हूँ एक ट्रायल बैलेंस आप लोगों को समझाने के लिए। ट्रायल बैलेंस का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, बिजनेस का नाम है टीना कोर्डिरोज कंपनी। टीना कोर्डिरोज कंपनी उसका नाम रखा, और नाम रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, हेडिंग दे दी। और ट्रायल बैलेंस किस डेट का बना रहे हैं बेटा, इस डेट में जो इस क्वेश्चन में जो लास्ट डेट थी दैट इज सितंबर 30 2000, पता नहीं वो कौन सा था, तो ऐसे ही हम लोग लिख देंगे एज ऑन सितंबर 30 2000 समथिंग। एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं जी। डेट यहाँ पे बच्चे नहीं दी, सिर्फ सितंबर 30 ही दिया हुआ है, तो हम लोग भी ऐसे ही सितंबर 30 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये हेडिंग्स मैंने आप लोगों के सामने बेटा दे दी हैं जो कि हैं ट्रायल बैलेंस की। ठीक है, ये हेडिंग्स आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बेटा अपने पास लिखेंगे अकाउंट नंबर, अगर लिखना है तो, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, बल्कि मैं आपको बता ही देता हूं, अकाउंट नंबर बेटा यहां पे लिखेंगे, उसके बाद अगले कॉलम में अकाउंट टाइटल लिखेंगे, और उसके बाद अगले कॉलम में डेबिट, और उसके अगले कॉलम में क्रेडिट। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे हम लोगों ने लिखनी है। तो बेटा अकाउंट नंबर के लिए हमारे पास जितने भी अकाउंट्स हैं उनके नंबर लिखेंगे। अब देखें अकाउंट टाइटल जो हम लोगों ने यहाँ पे दिया है बेटा, जितने भी हमारे अकाउंट यूज़ हुए हैं इस क्वेश्चन में उन अकाउंट्स को हम लोग यहाँ पे उनके नाम लिखेंगे अकाउंट टाइटल वाले कॉलम में। सबसे पहले हमारे पास था बेटा कैश का अकाउंट, उसके बाद दूसरे नंबर पे था हमारे पास टीना कोर्डिरोज कैपिटल, उसके बाद तीसरा अकाउंट था इक्विपमेंट्स का, उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट था हमारे पास, इक्विपमेंट के बाद कौन सा अकाउंट था बेटा,
इक्विपमेंट्स के बाद अकाउंट पेएबल्स और अकाउंट पेएबल्स के बाद सिर्फ ड्राइंग्स, ये सारे अकाउंट्स थे। इक्विपमेंट, अकाउंट्स पेएबल और उसके बाद टीना, कॉर्डिरोज, ड्राइंग्स। ये बेटा हमारे पास अकाउंट्स थे जो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। ये उम्मीद करता हूं कि आपको नज़र आ रहे होंगे। अब अकाउंट नंबर में इनके अगर अकाउंट्स आपने लिखने हैं तो लिख दें। कैश का जो अकाउंट नंबर था दैट वाज 101, इसके साथ 101 लिख दें। कैपिटल का अकाउंट था उसका 301 था, वो लिख दिया। इक्विपमेंट का 157 था, वो लिख दिया। और ये जो अकाउंट पेएबल्स थे इनका क्या नंबर था? अकाउंट पेएबल्स का नंबर था 201, ये 201 साथ में लिख दिया। और ये जो ड्राइंग्स थी उनका 306 था, वो लिख दिया। ये मुझे याद था तो मैंने अपने पास से ही लिख दिया। अब बेटा अब डेबिट और क्रेडिट वाले जो कॉलम्स हैं इनमें हमने अमाउंट लिखनी है। कैश के अकाउंट का जो बैलेंस था वो हमें नजर आ रहा है, दैट इज 1500। तो एस कैश एसेट है, इसका बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट वाली साइड पे 1500 लिख दिया। कैपिटल के अकाउंट का बैलेंस हमें नजर आ रहा है 10,000, क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का, तो ये क्रेडिट साइड पे हम लोगों ने 10,000 लिख दिया। इक्विपमेंट का बैलेंस नजर आ रहा है बेटा हमें 12,000, ये हम लोगों ने इक्विपमेंट वाले कॉलम में, इक्विपमेंट के सामने डेबिट वाले कॉलम में उसका बैलेंस लिख दिया। उसके बाद जब बेटा हम लोग बात करते हैं अकाउंट पेएबल्स की, तो उसका बैलेंस हमें नजर आ रहा था क्रेडिट कितने से? 4,000 से, वो लिख दिया। और ड्राइंग्स का जो बैलेंस था दैट वाज 500, उसे भी लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है बेटा। अब ये हम लोगों ने क्या किया, ये हमने जितने भी अकाउंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे इस बिजनेस में उन अकाउंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है। तो जब अकाउंट्स को बेटा लिस्ट डाउन कर देंगे उसके बाद जब डेबिट और क्रेडिट्स के जब हम लोग बैलेंस निकालेंगे, इनको जब हम लोग टोटल्स करेंगे, टोटल्स करेंगे डेबिट कॉलम का, डेबिट कॉलम में एक फिगर थी 1500 प्लस 12,000 और प्लस 500, तो दैट इज 14,000। इसी तरह से क्रेडिट कॉलम का भी टोटल करेंगे इज इक्वल टू 10,000 प्लस 4,000, तो ये भी कितना आ गया? 14,000। तो ये देखें बेटा आप लोगों के सामने है कि ये जो टोटल्स मैंने किए हैं ये दोनों टोटल्स इक्वल आए हैं। डेबिट और क्रेडिट के जो टोटल्स हैं वो इक्वल आए हैं। तो व्हाट इट मीन्स कि हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था वो सारे का सारा ठीक था, कहीं पे भी किसी भी गलती का कोई गुंजाइश नहीं थी। सारी की सारी डबल एंट्री हम लोगों ने कंप्लीट की है, चीज़ों को हमने गलत नहीं किया। बड़ी एनफ और ड्यू केयर के साथ हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्री को फॉलो करते हुए हम लोगों ने चीज़ों को रिकॉर्ड किया था। ठीक है। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था। उस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने क्या किया बेटा, ये देखें ट्रांजैक्शंस दी हुई थी, मैंने आप लोगों को इन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना सिखाया और उस जर्नल के बाद मैंने लेजर बनाना सिखाया जो कि रनिंग बैलेंस मेथड था हमारे पास। लास्ट टाइम टी अकाउंट सिखाए थे, आज मैंने रनिंग बैलेंस मेथड सिखा दिया आप लोगों को। ये लेजर बैलेंसेस साथ साथ ही आते गए और इन बैलेंसेस को बेटा मैंने आप लोगों के सामने एक लिस्ट की सूरत में जब प्रेजेंट किया है तो डेबिट और क्रेडिट्स इक्वल आए हैं। डेबिट, जिन अकाउंट्स का बैलेंस डेबिट था उनको डेबिट वाले कॉलम में लिखा, जिन अकाउंट्स का बैलेंस क्रेडिट था उनको क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा। ठीक है। तो जब टोटल किया तो डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम्स के जो टोटल थे वो इक्वल आए हैं हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने चीज़ों को ठीक तरह से रिकॉर्ड करने की कोशिश की है और ठीक तरह से रिकॉर्ड की है। ले बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना हो अभी भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज या वॉइस नोट सेंड करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, आप समझ सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक है जी बेटा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू पीपल कैन रेज योर हैंड्स, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आप इस लेक्चर को बार बार देखिएगा, फिर जाके बेटा कहीं समझ आएगी। आप लोगों को एक ही दफ़ा देखने में आपको समझ नहीं आएगी। जी अदनान बोलें बेटा। सर जी, जो ये जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है इसमें सिंपली जो कि हमारी लेजर अकाउंट्स और उसके बाद जर्नल वाली जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसको सिर्फ तरतीब वाइज लिख के उसके आगे क्रेडिट और डेबिट की वैल्यूज लिख के सिर्फ टोटल ही निकाल लेना बेटा बस। फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस का
कनेक्शन सिर्फ लेजर के साथ है, जर्नल के साथ नहीं है। लेजर का ताल्लुक जर्नल के जी साथ। जी, लेजर अकाउंट जो आपने सेट बनाए लेजर हैं उसमें लेजर अकाउंट के जो सितंबर 1 से बैलेंसेस लेके जो बैलेंसेस आए हैं लेजर अकाउंट्स के, जो लास्ट बैलेंसेस हैं सिर्फ उनको ट्रांसफर करना है, ठीक है। जो लास्ट बैलेंसेज हैं। जी जैसे जी देखे ना, आपको इक्विपमेंट का अकाउंट शो हो रहा है ना, तो इक्विपमेंट के अकाउंट जी का जो जी लास्ट बैलेंस था वो 12,000 था, तो यहाँ पे 12,000 शो किया मैंने। ऐसे ही अकाउंट पेबल के अकाउंट की जब आप बात करते हैं तो लास्ट बैलेंस 4,000 था, तो ये मैंने 4,000 यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो जो लास्ट डेट का जी, बैलेंस ठीक है। होगा बेटा, उस बैलेंस को हमने ट्रायल बैलेंस में लेके जाना है, सारे बैलेंसेस को नहीं लेके जाना। ओके हो गया सर, ठीक है, क्लियर है, आप क्लियर हो गए। ये थैंक यू जी। अजीजुल्ला जी। शरोज आपने कुछ पूछना बच्चे? सर ये जो ट्रायल बैलेंस है एंड ऑफ मंथ बनता है कि किसी भी डेट को बना सकते हैं? बेटा हमने जब अपने ऑपरेशंस को समराइज करना है, जब हमने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को समराइज करना है, हम अपनी मर्जी से जिस मर्जी तरीके को बना लें। लेकिन नॉर्मली जब हम लोग मंथ एंड पे या क्वार्टर एंड पे या हाफ ईयर एंड पे या ईयर एंड होता है ना, तो तब हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारी सर कंप्लीशन स्टेज है, रिकॉर्डिंग यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है, जब मर्जी हम चाहें तो उसे बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी इसे साल बाद ही बनाना है या इसे महीने बाद ही बनाना है, ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है जी। अजीजुल्ला अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर आपने वो लेजर में बताया था कि लाइक जब डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है तो उसमें वैल्यूज आ जाए तो उसमें एडिशन होती रहती है, लाइक डेबिट्स में अगर वैल्यूज आते रहे हर ट्रांजैक्शन में, जी जी, अगर ऑपोजिट में आ जाए तो तो फिर डिफरेंस उसमें माइनस हो जाए। डिफरेंस लेंगे हाँ जी, जी, बिल्कुल डिफरेंस माइनस बिल्कुल। हो जाता है। लेकिन सर अगर इस तरह हो के लाइक डेबिट में पहले वैल्यू कम आ जाए और अगली ट्रांजैक्शन में क्रेडिट में वैल्यूज ज़्यादा आ जाए, फिर उस केस में क्या करेंगे? अजीजुल्ला ऐसे बच्चे हो ही नहीं सकता ना। हाउ कुड इट पॉसिबल कि आपके पास 10 रुपए हैं और आप कहें जी मैंने 15 रुपए खर्च करने हैं? इज इट पॉसिबल? नो सर। तो फिर ऐसा होएगा ही नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि या तो वो नील होएगा, मतलब या तो मैक्सिमम जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है या तो वो खत्म हो जाएगी या उससे कम रहेगी, उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। ये मेरी बात एक पिन पॉइंट याद रख लीजिएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आप गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे, ठीक हो गया सर। ठीक थैंक यू है। सर। थैंक यू जी। यस। एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, सजेशन यही है कि आप इस लेक्चर को दोबारा बार बार से रिवाइंड करके देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आज के लेक्चर की जो सीपी है वो मैं कंडक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इस वीक के एंड पे आपके साथ एक अच्छी खासी असाइनमेंट आने वाली है, तो प्लीज़ अपने ताईं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। बल्कि ऐसा करिएगा, जो लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना क्लास पार्टिसिपेशन में बैलेंस करने के लिए, उन बैलेंसेस की मदद से आप लोग ट्रायल बैलेंस को बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाना आता है या कि नहीं आता। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना बेटा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।